हेलो नमस्कार साथियों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि प्रश्नावली हमारी थी, हम लोग स्टार्ट किए थे दोस्तों प्रश्नावली 3F। प्रश्नावली 3F का पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया था दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा हमने लिया है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 64 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसको हल कर रहे हैं। इसमें हम मान लेते हैं प्रश्नानुसार माना पहली संख्या x, दो संख्याओं का योग 64 है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, हमने मान लिया कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या दोस्तों हम मान लेते हैं दूसरी संख्या y। हमने क्या मान लिया दोस्तों? हमने मान लिया कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या y है। दोस्तों प्रथम शर्त में क्या दिया गया है? प्रथम शर्त आप देखिए, प्रथम शर्त में दिया गया है संख्याओं का योग 64 है दोस्तों। संख्याओं का योग 64 है। प्रथम शर्त से संख्याओं का योग, पहली संख्या हमने मान लिया और दूसरी संख्या मान लिया। इनका योग कितना दिया गया है? इनका योग 64 दिया गया है। इनका योग 64 दिया गया, ये समीकरण 1 मान लीजिए। फिर दोस्तों क्या दिया गया है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दोस्तों द्वितीय शर्त क्या दिया गया है? द्वितीय शर्त से यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दोस्तों अगर हम मान लें कि x जो है वो 3y है, भाई कोई भी एक संख्या, ऐसा तो उसने कहा नहीं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, कोई भी संख्या किसी का 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर है। तो हमारे पास ये समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए आप, x का मान जब 3y इसमें रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में दोस्तों, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x बराबर 3y रखेंगे तो 3y प्लस y बराबर 64। हमारे पास क्या आया दोस्तों? 4y इज इक्वल टू 64। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 64/4। तो हमारे पास क्या आया दोस्तों? 4 1 जा 4, 4 1 4, 4 6 24। y का मान हमारे पास 16 आ गया दोस्तों। y का मान हमारे पास क्या आ गया? y का मान 16 आ गया। अब y का मान आप समीकरण 2 में रख के x का मान निकाल लीजिए। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से दोस्तों देखिएगा, समीकरण 2 से है क्या? x बराबर 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू है 16, 16 3 48। दोस्तों इस तरह हमारे पास अतः संख्याएं 48, 16 है। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हुआ और समझ में भी आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे पर आते हैं दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा में लिखा हुआ है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने आपको बताया था कोई भी भिन्न है उसके दो भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं, नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया क्या है दोस्तों? देखिएगा, हल डायरेक्ट हम कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा हल, प्रश्नानुसार माना भिन्न बराबर x/y। हमने मान लिया दोस्तों कि भिन्न क्या है? भिन्न है x/y। अब आप ध्यान दीजिए प्रथम शर्त क्या बोला गया है। प्रथम शर्त से दोस्तों, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है
कि यदि अंश में एक जोड़ दें तो हम अंश, भाई ये भिन्न है, ऊपर वाला है अंश, नीचे वाला है हर, तो अंश में एक जोड़ दिया गया और हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब भिन्न का मान 1 के बराबर हो जाता है दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। अब दोस्तों y को इधर ले आइए और 1 को उधर ले जाइए, तो माइनस 1 यहाँ ऑलरेडी है, ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस 1 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x माइनस 1 बराबर -2, समीकरण 1। इस तरह दोस्तों समीकरण 1 हमारे पास आ गया। अब देखिए आप, प्रथम शर्त हमारा हो गया, अब द्वितीय शर्त से दोस्तों, अब द्वितीय शर्त से देखिएगा, द्वितीय शर्त में क्या दिया गया दोस्तों, यदि हर में एक जोड़ दें, मतलब भिन्न आपके पास अब ये है, आप यदि हर में एक जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो यह 1/2 हो जाती है, ये आपके पास इक्वेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x बराबर y प्लस 1। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, इस पूरे ब्रैकेट को इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें ये मिला। अब दोस्तों 2x प्लस y बराबर 1, ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। अब जरा आप गौर करिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। हमने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि बताई थी आपको, आप कोई भी विधि लगा लीजिए, या तो एक काम करिए, डायरेक्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लीजिए। ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई है, तो y से y कट जाएगा, दोस्तों क्या आएगा, 2x प्लस x, 3x बराबर -1, 3x बराबर -1। एक मिनट, क्वेश्चन दोस्तों एक बार रिवाइज कर ले। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न जाती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन हमारा सही है, आप समझिएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, अब x माइनस 1 ठीक है, -2 आ गया। ठीक, द्वितीय शर्त से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब हमने यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दिया गया, 2x बराबर y प्लस 1, 2x बराबर y प्लस 1। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, जब हम y को इधर लेकर आए तो ये माइनस y हुआ, जब हम y को इधर लेकर आए तो ये माइनस y हुआ, 1 तो अपनी जगह पर है। ठीक, अब दोस्तों देखिएगा, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ देखिए माइनस से यहाँ माइनस है, दोनों जगह सेम चिन्ह है, भाई y से y कटने के लिए एक अपोजिट चिन्ह, विपरीत चिन्ह होना चाहिए, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। देखिएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस करेंगे तो x माइनस वाई बराबर दोस्तों -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस करेंगे दोस्तों कि ये प्लस चिन्ह माइनस हो गया, माइनस चिन्ह प्लस हो गया और ये प्लस चिन्ह माइनस हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, प्लस माइनस कट गया, हमारे पास आया -x बराबर -3। तो माइनस से माइनस कटा दोस्तों, x का मान कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, x का मान आ गया दोस्तों हमारे पास 3। किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में दोस्तों, समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, जब समीकरण 1 में x बराबर 3 रखेंगे दोस्तों तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई आप उधर ले जाएंगे और -2 इधर लाएंगे, तो 3 प्लस 2 बराबर y, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5। y का मान हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 5। अतः भिन्न हमारे पास क्या होगी, अतः भिन्न हो गई दोस्तों अतः हमारे पास दोस्तों भिन्न क्या हो गई, x बटे वाई, x का मान है 3, y का मान है 5। इस तरह दोस्तों हमारे पास भिन्न आ गई और यही हमारा आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की क्लास में इतना ही।